तो जैसे कि आप सबको पता है कि मुताले पाकिस्तान और पाक सिटीज़ का पेपर जो है, जो कि पहले डिलेड हो गया था ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, अब वो 11 जून को दोबारा से शेड्यूल है। उसी सिलसिले में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कुछ सर इम्पोर्टेंट बता दें, तो उसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको कुछ पाक सिटीज़ की पेयरिंग स्कीम के बारे में इंफॉर्म कर दूंगा। लेकिन इस चीज़ के बताने का मकसद यही होता है कि आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, और ज़रूरी नहीं होता कि ये जो पेयरिंग स्कीम है हर दफ़ा लग जाए। तो आपको वैसे मेरी सजेशन तो ये है कि पूरी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस स्टूडेंट को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तैयारी उसकी शायद लैग कर रही है कहीं, तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर्स की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर आपके आएंगे, दो पार्ट होंगे शॉर्ट आंसर्स के, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कोई से 6 सवाल करने होंगे, और उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन चैप्टर 5 में से आएंगे 4 सवाल, और चैप्टर 6 में से आएंगे 5 सवाल। तो इस पार्ट में तकरीबन आपको दोनों ही चैप्टर क्योंकि अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 4 सवाल आप उसमें से कर लोगे तो 2 फिर भी रह जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 और 6 चैप्टर के दोनों के शॉर्ट आंसर अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो उसमें भी कोई से 6 सवाल करने पड़ेंगे। चैप्टर 7 से 5 आएंगे और 8 से भी 4 आएंगे। तो इस केस में भी अगर आपने 6 के 6 सवाल करने हैं तो आपको 7वां और 8वां चैप्टर अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई से 2 सवाल करने हैं। तो अब इसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लो जो आपका आएगा छठे चैप्टर से, या और चैप्टर नंबर 7 कर लो, यानी कि छठा और 7वां चैप्टर कर लो, उसमें से आपके दोनों लॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई इनमें से चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो फिर आपको छठा सवाल करना पड़ेगा, और उस छठे सवाल को करने के लिए आपको 5वां और 8वां चैप्टर करना पड़ेगा। तो जिस बंदे को अगर छठा और 7वां चैप्टर आता है तो वो ये कर सकता है कि 5वां और 8वें चैप्टर के लॉन्ग स्किप कर दें, या 5वां और 8वां चैप्टर आता है और 7वां भी आता है तो वो छठे चैप्टर के स्किप कर सकता है लॉन्ग। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत MCQs की। MCQs में क्योंकि आपने सारा कुछ करना होता है, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर पेपर आसान हो तो आपके MCQs जो हैं एक्सरसाइज में से बन जाते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि चैप्टर 5 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 में से 3 आएंगे, 7 में से 3 और 8 में से 2, टोटल 10 MCQs आपके बन जाएंगे। तो तकरीबन हर चैप्टर में से इक्वल रेशो में MCQs आ रहे हैं। तो ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम। कुछ हेल्प आपको शायद लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगी, तो उसमें ही आप थोड़ा बहुत एक चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन का कर सकते हो, 1 या 2 चैप्टर। तो मेरे नज़दीक फिर भी आपको यही मशवरा है कि आप तैयारी करो, और क्योंकि पेपर डिलेड हो गया है तो इस वजह से मुमकिन है कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।